और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि छुपे नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रकट करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो जब गुनाह में पड़ जाते हैं या फिर गुनाह कर देते हैं तो वो परमेश्वर से छिप जाते हैं। डर के कारण वे सोचते हैं कि परमेश्वर अब उन्हें दंड देगा, इसलिए वो परमेश्वर से छुप जाते हैं। वे न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न संगति में जाते हैं, लोगों से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर गिल्ट भावना होती है। उन्हें लगता है कि मैंने तो गुनाह कर दिया, अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जा सकूं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं, उसके उपस्थिति में बैठ सकूं। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको छिपना नहीं है। आपको छिपना नहीं है। क्यों नहीं छिपना है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप छिपे नहीं, बल्कि आप उसके सम्मुख आए, आपने आपको उस पर प्रकट करें। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 3 अध्याय में, जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती है कि वे दोनों छिप गए। पेड़ों के पीछे उन्होंने अपने आप को छुपा दिया जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आ रहे हैं। जब उन्होंने परमेश्वर के पैरों की आहट सुनी तो वे दोनों छिप गए। बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब 3 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आमीन। यहां पर जब परमेश्वर आए और परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? तब आदम कहता है कि प्रभु मैंने तेरी आवाज को सुना, तेरे आने की आहट को सुना, और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। मैं डर गया, मैं डर गया था तेरी आवाज को सुनकर, मैं डर गया था तेरे कदमों की आहट को सुनकर, इसलिए मैंने अपने आप को छिपा लिया। इसलिए हम दोनों छिप गए हैं। आदम के अंदर यह डर पैदा हो गया कि परमेश्वर आ रहा है और परमेश्वर मुझे दंड देगा। वो डर गया परमेश्वर को देखकर, अपने आप को उसने छिपा दिया। उसने अपने आप को परमेश्वर पर प्रकट नहीं किया, वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं गया, उसने परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, उसने परमेश्वर को नहीं बताया कि उसने गलत कर दिया है। यहां पर ध्यान करने योग्य बात यह है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है आदम और हवा ने गुनाह कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर एक अनजान व्यक्ति की तरह उनके पास आते हैं, जैसे कि परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को पता है कि इसने गुनाह कर दिया है। एक अनजान व्यक्ति की तरह उसके पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये रियलाइज करे, परमेश्वर चाहते हैं कि ये माने, और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे सम्मुख अपने गुनाह को प्रकट करे, मुझसे माफी मांगे और मैं इससे क्षमा कर दूं। लेकिन आदम हवा ने ऐसा नहीं किया। वे परमेश्वर को देख के डर गए, अपने आप को उन्होंने छिपा दिया, और बाद में तो वो परमेश्वर पर ही दोष लगाने लग गए कि तूने ये स्त्री बनाई थी, तूने ये सांप बनाया था, जिन्होंने हमें बहका दिया। और आज यही हम में से हर एक भाई बहन करता है। जब वो परीक्षा में गिरते हैं, जब वो गुनाह में गिर जाते हैं, जब वो कोई गलत काम कर देते हैं, उसके बाद वो अपने आप को छिपा देते हैं परमेश्वर से, ये सोचकर कि परमेश्वर मुझे दंड देगा, परमेश्वर अब मेरा न्याय करेगा, मैंने गुनाह किया है। वो अपने आप को गिल्ट भावना से देखते हैं, अब परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते, न संगति में जाते हैं, न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गुनाह में गिर गए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है तो अपने आप को प्रभु पर प्रकट करने की, प्रभु के सम्मुख अपने गुनाहों को रखने की, कि प्रभु मैंने गलती कर दी, प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, मेरे गुनाह को माफ कर, मुझे क्षमा कर दे। डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है। अपनी उस गलत बात को जो आपने की है उसे परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करने की आवश्यकता है, और डरना नहीं है। डरना तो आपको पहले है, पाप करने से पहले आपको डरना है, परमेश्वर के नियमों से आपको डरना है, उसके कानून से आपको डरना है, परमेश्वर के डर भय में आपको पहले जीवन व्यतीत करना है, यह सोचकर कि मुझे गुनाह नहीं करना है, वहां आपको डरना है। गलत काम करने से पहले आपको डरना है। अब गलत काम हो गया, अब डरने की आवश्यकता है। अब तो परमेश्वर के सम्मुख जाना है, अपने आंसुओं को बहाना, वहां पश्चाताप करना है, उससे माफी मांगनी है। वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला है, वो आपको माफ करेगा, आप पर दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, आपके गुनाहों को माफ कर देगा। डरना तो पहले है, गुनाह करने से पहले डरने की आवश्यकता है। गुनाह करने के बाद क्यों डरना?
अब तो आपने गलती कर ली, अब तो आपको स्वीकार करना है, अब तो आपको पश्चाताप करना है, अब तो आपको उसके सम्मुख गिड़गिड़ाना है, अब तो आपको उसके पैरों में गिर जाना है कि प्रभु मुझ पर दया कर। डरना पहले है। गुनाह करने से पहले आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे गुनाह नहीं करना है। इसलिए नहीं कि वो दंड देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि आप उसका आदर करते हैं। बाइबल कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। डरना तो पहले है, कहीं मेरा प्यार कम ना हो जाए। डरना तो पहले है, बाद में नहीं। बाद में तो अपने गुनाहों को मानना है, बाद में तो स्वीकार करना है। तो यदि आपसे कोई गलती हुई है तो अपने आप को छिपाए नहीं, डरे नहीं, परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं, उसके सामने पश्चाताप करें, अपनी गलती को मान लें। वह आपकी गलतियों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने गुनाह किया और अपने आप को छिपा दिया। उसने किसी पर उस बात को प्रकट नहीं होने दिया। उसने सोचा कि यदि मैं नहीं बताऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर को सब पता। दाऊद ने गुनाह कर दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, वो प्रभु के सामने नहीं गया था। तब परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, तब दाऊद ने पश्चाताप किया। जब उस नबी ने उसे बताया कि तूने गुनाह किया है, तब उसने पश्चाताप किया। दोस्तों, दाऊद पहले नहीं डरा, पाप करने से पहले वो डरा नहीं, लेकिन उसे उस समय डरना चाहिए